everyone, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली and I welcome you all in today's session। चलिए शुरुआत करते हैं with the next set of questions and let's begin। A sound wave travel at a speed of 339 मीटर पर सेकेंड। आपको किसी भी साउंड वेव का एक स्पीड आपको गिवन है, वेवलेंथ आपको गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी। तो हमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, विच इज वेरी इजी। व्हाई? बिकॉज वी नो कि जो स्पीड होती है, स्पीड को एस नहीं वी से डिनोट करूंगी, इज वेवलेंथ इनटू न्यू, ठीक है ना। तो ये मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा स्पीड अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू न्यू। तो ये फॉर्मूला लगाओ और सिंपल मैंने भी वही फॉर्मूला लगाया है एंड वी कुड फाइंड दी फ्रीक्वेंसी। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपकी साउंड ऑडिबल होगी, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हम बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि रेंज ऑफ हियरिंग हमें पता है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की रेंज ऑफ हियरिंग होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ रहा है, अगर वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, दैट मीन्स यू कैन नॉट हियर दैट साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी कितना है, द आंसर वी गेट इज 22,600। सो दैट मीन्स द साउंड इज नॉट ऑडिबल टू अस, क्योंकि वो ज्यादा है। ठीक है ना, मैंने उसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is reverberation and how it could be reduced? Reverberation पे जो हम लोगों ने पूरा एक टॉपिक समझा था कि होती क्या है, इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, डिट्टो वही आपके पास क्वेश्चन में उठ के आ गया है। तो ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, आप पॉइंट्स अपने आप पढ़ोगे, समझा मैं। ठीक है, सो बेसिकली रेवर्बरेशन होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड का परसिस्ट करना और उसका ओवरलैप करना, एक के ऊपर एक के ऊपर। अगर वो ओवरलैप करती है यानी कि गूंजती है, तो हमें क्लियरली साउंड सुनाई नहीं देती। सो रिपीटेड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन एनी बिग एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि किसी बंद कमरे में बट अ ह्यूज वन, है ना, वहां पर अगर आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड की हो रही है तो उसको हम रेवर्बरेशन कहते हैं। नाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कवरिंग द फ्लोर विद द कार्पेट, by having the curtains, thick curtains हो, carpet हो और curved सीलिंग हो, ठीक है ना, फाइबर बोर्ड हो, साउंड बोर्ड हो, वुलन जैसे गद्दियां होती हैं या फिर कुछ मोटा इस तरीके के वुलन क्लॉथ्स होते हैं, उस तरीके की आपने फोमिंग करवा दी है अराउंड दी सीलिंग, अराउंड दी वॉल्स। ठीक है, तो वहां से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इतना काफी है। 3 तो बहुत बड़ा हो गया, 2 या 1 में। ठीक है, सो आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को मैं कितना आंसर देना है, वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड एंड व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन? लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस एक वो इफेक्ट है जो कि हमारे दिमाग में बेसिकली ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि आवाज लाउड है नहीं, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है ना। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन बाय द साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की जो साउंड, ये देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड आपके ब्रेन जो इंटरप्रेट करता है उसमें पहुंचती है, उसको हम लाउडनेस कहते हैं। एंड लाउडनेस 2 फैक्टर्स पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड द नेक्स्ट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी, और डिस्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में, यानी कि सोर्स से जो स्पीकर है ना, जहां से आपको आवाज आ रही है, वहां से जो लिसनर है, अगर उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, फोन को ऐसे पकड़ूं और फोन को ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ने पे आवाज अच्छे से आएगी तो डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो लाउडनेस कम हो जाएगी। बस यही तो फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो चलिए भाई यहाँ पर ये भी हम इसको एंड करते हैं, मूव करते हैं विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। आई रियली होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, मजे आ रहे हो पढ़ने में। सी यू वेरी सून गाइज, अप टिल देन बाय बाय।